वेलकम टू CLC जुडिशियल। आज का यह वीडियो टेस्ट सीरीज के नाम पर छात्रों के साथ विश्वासघात। टॉपिक तो बड़ा अजीब सा लग रहा और मैं चंद जरूरी बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा। टेस्ट सीरीज आप देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा, होना भी चाहिए। इसको कम समय में एक अच्छी तैयारी हो सकती है। टेस्ट सीरीज का सिलेक्शन काफ़ी अहम होता। आप पीटी लेवल का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज, ऐसे चीज़ें। तो अब देखिए, हर लोग अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, हर लोग अपने अपने टेस्ट सीरीज को आप बात करेंगे तो कहेंगे कि 110% गारंटी है, इसी से सब क्वेश्चन है, इसी से कितना बन गया, रिजल्ट देखा है मेरा, और ऐसे तमाम तरह की चीज़ें दी जाती है जो कि एक मार्केटिंग का आप फंडा कह लें या जुमलेबाजी कह लें, जो चाहे कह लें उनको। एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते किसी की बातों पे आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी भी बातों पे आंख बंद कर भरोसा ना करें, एक लॉ स्टूडेंट बन के सोचें। और थोड़ा सा मैं होमवर्क दे दूँ। आप देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई अपने टेस्ट सीरीज को कहता है कि भाई सबसे बढ़िया है, ये है, वो है, तो इसमें आप देखिएगा कि लॉ जो है हमारा कैविएट एम्प्टर लेट द बायर बी अवेयर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप गारंटी पढ़ते, वारंटी और कंडीशन को पढ़ते। आप इससे संबंधित लॉ स्टॉपेल भी है, फ्रॉड भी है, चीटिंग भी है, और ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे पोर्शंस जो सिविल लिटिगेशन भी हो सकता, जो क्रिमिनल लिटिगेशन भी हो सकता। और चूंकि कानून तो आ गया कि और पुराना है, और इस पे बहुत सारी चीज़ें बेस्ड हैं कैविएट एम्प्टर पे, लेकिन कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए आप उपभोक्ता फोरम, कंज्यूमर, तो इन सारी चीज़ों के भी नज़रिए से आप देखिए। किसी को मजबूर करना कि वो अपनी दही को खट्टा करे कहे, कानून बनाने वालों ने सोचा कि लेट बायर बी अवेयर। आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए। एक चूंकि आप लॉ स्टूडेंट हैं, एक लीगल प्रोफेशनल हैं, आप अपने ऊपर फख्र महसूस कीजिए कि आप एक लॉ स्टूडेंट हैं। आप साधारण स्टूडेंट नहीं है कि कोई भी आपको मिसगाइड कर दे। आप मिसगाइड तभी होंगे जब किसी के बातों का आंख बंद कर अगर आप भरोसा करें, अगर आप सोचने लगे, सवाल पूछने लगे, उस पर विचार करने लगे, तो फिर बरगलाना किसी के बस की बात नहीं होगी। तो देखिए, टेस्ट सीरीज पहले, चूंकि पीटी बिहार एपीओ को एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं। बिहार एपीओ में 4 सब्जेक्ट हैं। आपका आईपीसी तो आप कहना अच्छा नहीं होगा, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए और कॉन्स्टी। इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो आप ले लीजिए। 70-80 जो भी टॉपिक आप पूरा देखेंगे तो इतने ही टॉपिक होंगे। ये ले दे के आपके 350 या 400 टॉपिक ले लीजिए। 400 टॉपिक हो गए, उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करना है। तो 400 टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट बेस्ड हैं या कैसा है, हवाई क्वेश्चन है,
या कुछ किस तरह के क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड है या सिंपल है। आप देखेंगे विगत कुछ वर्षों में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लगातार बढ़ते जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका लीड होगा, मेंस की तैयारी में भी आपको मदद मिलेगी। और इसीलिए हम लोगों ने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए एक डीटीएस चला रहे हैं, डीटीएस डेली टेस्ट सीरीज। इसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं, 2 पीटी, 2 मेंस, 2 इंटरव्यू के क्वेश्चन सुबह पूछे जाते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन इसी यूट्यूब पे मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में दिया जाता है। आप डीटीएस में हम लोगों के भी क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड देखिए, हमें सुझाव दीजिए कि इन चीज़ों को और हम बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें सुधार नहीं हो सकती। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड देयरफॉर वी आर वल्नरेबल टू कमिट एरर। हमारी भी चीजों में हो सकता है कुछ सुधार की गुंजाइश हो। अगर आपको कुछ लगे तो जरूर बताइए, हम लोग जरूर उस पर विचार करेंगे। तो अब वापिस आते हैं टेस्ट सीरीज पे। तो अब टेस्ट सीरीज किस तरह का हो, तो कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आपके होल सिलेबस को कवर नहीं करता, अगर आपका वो टेस्ट सीरीज होल सिलेबस को कवर नहीं करता, तो वो टेस्ट सीरीज उतना असरकारक नहीं होगा। गारंटी तो दे दी जाएगी कि 110% गारंटी है, आपके पैसे भी लग गए, समय भी निकल गया और आपका एग्जाम भी खराब हो गया। तो पहली चीज कि टेस्ट सीरीज होल सिलेबस को कवर करना चाहिए। दूसरी चीज कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। तीसरी चीज कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस किस लेवल के हैं। तो ये 3-4 जरूरी चीजें होती है किसी टेस्ट सीरीज को सफल बनाने के लिए। तो इन 3-4 चीजों पे अब देखिए, अब तो गूगल का जमाना है, साइबर एज है, टेक्नोलॉजी से हमें कुछ फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। मैं भी इधर सोच रहा था कि अपने इंस्टीट्यूशन का एक वेबसाइट होता, एक ऐप होता CLC के नाम से, और वो तमाम जो चीज़ें, तो मैं भी कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर से, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, यहाँ यूट्यूब पे सार्वजनिक तो तरीके से, तो जैसे बाकी के वेबसाइट और ऐप हैं वैसे उसने कहा कि आपका भी बन जाएगा। हमने कहा ठीक है। उसने कहा कि कंटेंट भी वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ही उसने लॉ के कंटेंट की बात करी तो अचानक से मेरे को लगा कि एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी लॉ का कंटेंट कैसे प्रोवाइड करेगी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य ऐसा हुआ। तो मैंने उसे कहा कि किस तरह का कंटेंट है जरा दिखाइए। तो उसने दिखाया, उसके पास दुनिया भर के तमाम कंटेंट थे, DGS से लेके हरियाणा, बिहार, यूपी, ऑलमोस्ट हर एग्जाम, हर लेवल के मॉडल आंसर और तमाम सारी चीजें थी उसके पास। हमने उसे कहा कि भैया ये तैयार कौन करता है। तो अब मार्केटिंग का तो फंड आप जानते ही हैं कि हमारे पास कंटेंट राइटर है या स्पेशली ट्रेंड है, ये वो लगा तमाम तरह की चीजें बोलना। तो हमने उसे बहुत डांटा। हमने कहा कि तुम हमारे वेबसाइट को बनाओगे, ऐप को बनाओगे और हमारा सारा कंटेंट मटेरियल किसी और को बेचोगे और किसी और का मुझे दोगे। मैंने बहुत डांटा उसे और कहा कि तुम ये काम ठीक नहीं कर रहा। उसके बाद से उसने फोन वगैरह काट दिए। आप देखें टेक्नोलॉजी का, आप कहीं मॉल में चले जाए वो आपका फोन नंबर जरूर मांगेगा। अब ऐसे ऐसे डाटा, तो ये डाटा थेफ्ट, डाटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी का फायदा तो हमें मिल रहा, लेकिन टेक्नोलॉजी का
कुछ नुकसान भी है हर चीज़ें के। प्लस अब आलम यह है कि हर किसी को रेडीमेड कंटेंट मिल गया। आप गूगल पे सर्च करें, आपको दुनिया भर के तमाम एमसीक्यूज मिल जाएं, आपके दुनिया भर के मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे, आपके दुनिया भर के मटेरियल मिल जाएंगे। तो जब एग्जाम कंसेप्चुअल हो और इनको आप बगैर समझे अगर पढ़ते हैं, रट्टा मारते जाते हैं, तो कुछ चीजें आप समझ नहीं पाते, हल्के से ट्विस्ट में आप बाहर हो जाते हैं और आपका रिजल्ट खराब हो जाता। तो आप इन चीजों पे विचार कीजिए। हमारा संकल्प है कि किसी लॉ स्टूडेंट को परेशानी ना हो। जन कल्याण के लिए मैं डीटीएस फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही रहा हूँ। पिछले अपने कई वीडियोज में चर्चा किया। आप प्लेलिस्ट मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में जाइए, देखिए। और अगर डीटीएस से आप जुड़ना चाहते हैं 9262810582, तो आप नाम, यूनिवर्सिटी और डीटीएस लिख के हमें व्हाट्सएप कीजिए। आप कहीं भी किसी भी कोचिंग में पढ़ते, मुझे कोई एतराज नहीं। डीटीएस हर किसी के लिए फ्री है। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। ये मेरी एक छोटी सी वन लाइनर सोच है। तो उसके बाद चलिए, आपने होल सिलेबस का एक टेस्ट सीरीज ले लिया। तो टेस्ट सीरीज लेने से और उनको याद करने से तो तौर तरीके आपके क्या होने चाहिए, किस तरह से आप याद करेंगे, तो ये बहुत सारी चीजें आपकी सफलता में एक अहम रोल अदा करती हैं। अगर किसी ने कह दिया कि 110% गारंटी है, अरे भैया 110% गारंटी है, होल सिलेबस को तूने कवर नहीं किया और गारंटी दे रहा है 110%। तेरे पास टोटल 500, 600 या 1000 क्वेश्चन है। अब 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बिहार एपीओ में, 100 क्वेश्चंस, और ये 100 एमसीक्यूज, 25 बीएनएस ऊपर मैंने बताया। अब 1000 क्वेश्चंस ले लिए, उनके 10 सेट बना दिए। अब सवाल ये बनता है कि क्या इन 1000 क्वेश्चन के 10 सेट से क्या आपका होल सिलेबस कवर होता? गारंटी तो यही मिलेगी कि इससे ज्यादा नहीं कुछ आएगा, बस इनको कर जाइए, सिलेक्शन तय है। आप इनकी बातों में आंख बंद करके आ गए, जब एग्जाम देने जाएंगे तो जो एग्जाम में पूछा हुआ वो उस टेस्ट सीरीज में नहीं, और जो उस टेस्ट सीरीज में है वो एग्जाम में नहीं। तो इस तरह से एक विश्वासघात जैसी चीज है। तो इस वीडियो के मार्फत से मैं आप सभी लॉ स्टूडेंट से, देखिए लॉ स्टूडेंट जनरल स्टूडेंट नहीं है। इस देश को भी जिन्होंने आजाद कराया, अधिकतर लोग कानूनी जानकार थे, अधिकतर लोगों के पास कानून की डिग्रियां थी। आप इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिए। तो मैं नहीं मानता कि लॉ स्टूडेंट अगर सोचना शुरू कर दे तो कोई उसे बरगला सकता है। आप फख्र कीजिए कि आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, ईश्वर ने लॉ पढ़ने और समझने का आपको मौका दिया। तो मैंने भी जो चीजें कही हैं, हो सकता है मैं भी एक इंसान हूँ, गलतियां हमारे में भी हो सकती है। तो कोई इसमें आपको गलती नजर आती है इन चीजों में, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका जरूर दें। अगर कुछ वैसी चीजें पाई गई तो हम उन्हें ठीक भी करेंगे। लकीर के फकीर बनने में हमारा कोई यकीन नहीं। तो टेस्ट सीरीज का चुनाव एक बहुत ही अहम फैसला है। किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। हम लोग भी 10,000 क्वेश्चन के साथ एक टेस्ट सीरीज, कंसेप्चुअल क्वेश्चन और थोड़े सिंपल क्वेश्चन भी, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हर टॉपिक को, हर एंगल को कवर करें। अब देखिए टेस्ट सीरीज के बारे में एक और चीज है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो टेस्ट सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब कंसेप्ट को आप जानते नहीं, एमसीक्यू से रट्टा मार दें तो फिर वहां भी मुसीबतें हो सकती हैं। तो टेस्ट सीरीज का चुनाव कब, कैसे और किस तरह का होना चाहिए, यही इस वीडियो का थीम है। आप अपने सवाल कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने सुझाव, सहयोग और समर्थन दे सकते हैं।
हम लोग लगातार प्रयोग करते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और हम लोगों का ये प्रीवियस रिजल्ट है बिहार एपीओ का। ये रिजल्ट मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये हम लोग 66 रिजल्ट ही क्लेम करते हैं, हम लोगों का एक्चुअल रिजल्ट इससे ज़्यादा है। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ फाइलों के कारण ये 66 जो भी रिजल्ट दिखाए गए हैं एक एक जेन्युइन रिजल्ट है। हमारे ही चैनल की एक प्लेलिस्ट में सीएलसी का जादू चल गया, 5-5 स्टूडेंट करके इनकी सारी डिटेल वीडियो फुटेज के साथ दिखाया गया है, जिसको नकारना मुमकिन ही नहीं, यहाँ तक कि कैंडिडेट भी इन चीज़ों को मना नहीं कर सकता। तो अब जैसे 66 था, अब ये सिंपल पोस्टर बैनर जैसे यहाँ पे बना हुआ, आप किसी कोचिंग एरिया में चले जाएं तो पोस्टर बैनर का ऐसे लगता है कि युद्ध चल रहा, सारी सब यहाँ वहाँ जहाँ आप देखें तो कोचिंग एरिया में सिर्फ पोस्टर बैनर। अब पोस्टर बैनर में किसकी लिस्ट कितनी जेन्युइन है और किसकी लिस्ट कितनी फर्जी है, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कई अपने वीडियोज में बोल चुका। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लॉ स्टूडेंट अगर सोचना शुरू कर दें तो लॉ स्टूडेंट को बरगलाना आसान नहीं होगा। लॉ आप देखिए बहुत ही एक सिंपल सब्जेक्ट है, क्यों होना चाहिए ऐसा, कैसे होना चाहिए, इन्हीं चीजों को समझना है। लॉ इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस की ट्रेजेडी कभी ये भी होती है कि कॉमन सेंस समटाइम्स बिकम हाईली अनकॉमन। तो और भी आगे कहते हैं कि इट इज ब्यूटी ऑफ द लॉ टू हैव डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन, बट द ट्रेजेडी इज इवन द पीपल हैविंग सेम सेट ऑफ माइंड्स डिफर। खैर जो भी हो, कानून तो ऐसे भी हमें उतना नहीं आता, मैं तो खुद ही कहता हूँ कि आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। अब चलिए, अब जो भी है, बहुत सारे लोग इस सोशल मीडिया पे परफेक्ट और पता ना कौन कौन सी नॉलेज की बात करते हैं, मेरे पास तो नहीं है, मैं साफ ही कह रहा हूँ आपको। जो भी है आप इन पे विचार कीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी का एक अहम हिस्सा है। अगर गलत टेस्ट सीरीज का चुनाव हो गया तो आपका पैसा समय तो गया ही, और एग्जाम भी आपका खराब होगा। तो आप सोचें समझें, हमारी भी बातों का आप आंख बंद कर भरोसा ना करें, आप एक लॉ स्टूडेंट बन के सोचें। तो इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। जो विचार हमने रखे हैं वो हमारे निजी विचार हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और संभव हो सके तो जनहित में इस वीडियो को हर लॉ स्टूडेंट तक पहुंचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।